तो काम करते करते कल अंधेरा हो गया था तो आपको सही से कुछ दिखा नहीं पाया था। ये जैसे ही स्कूल से घर आए तो इनको चैन नहीं है। वैसे ये पंगरोली जाते हैं लेकिन आजकल तेंदुए का डर है तो पंगरोली नहीं गए तो यहाँ पर लगे हुए हैं। शुरुआत में ही इतना बड़ा नुकसान हमारा हो गया है 2024 में। भात, उसके साथ स्वादिष्ट कड़ी, स्वादिष्ट हरी सब्जी और लाल मिर्च। तो सारी अरबी यहाँ से चूहे लेके जा चुके हैं। हमने ज़्यादा नीचे भी नहीं रखा था इसीलिए कि हमको जल्दी निकालने हैं। निराश हताश होके वापसी चलते हैं और थोड़ा माँ और बापू जी से ही पूछ लेते हैं। ये दोबारा की हमारी आफत हो गई बिना बात की। और ऐसी आफत क्यों करते हैं माँ तुम दो बार? दोस्तों रात के 7:30 हो रहे हैं और अभी तक मेरी छुट्टी नहीं हुई है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 11 बज रहे हैं। चमचमाती हुई धूप के साथ व्लॉग की शुरुआत हो रही है अपनी छत से और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है कि मुझे छाया पे आके व्लॉग की शुरुआत करनी पड़ रही है। और अभी सामने के जो नज़ारे हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज जो हिमालय के नज़ारे हैं वो थोड़ा धुंधले धुंधले नज़र आ रहे हैं क्योंकि आज सुबह सुबह वहाँ पर धुंध आ चुकी है। लेकिन जो भी है, जितना भी है, खूबसूरत सा हिमालय अभी नज़र आ रहा है। और बहुत दिनों से बारिश बर्फबारी हुई नहीं तो आप देख सकते हैं हिमालय की जो बर्फ़ है वो एक बार फिर पिघलना चालू हो चुकी है और हिमालय फिर से काला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और आज देखिए हमारे रोहित भाई चमचमाती हुई धूप में यहाँ पर जूस बना रहे हैं माल्टे का। और माल्टे का कलर तो आ ही नहीं रहा है उसमें, वो सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा है। स्वाद आ रहा है, चलो अच्छी बात है। तो काम करते करते कल अंधेरा हो गया था तो आपको सही से कुछ दिखा नहीं पाया था। तो ये अभी आप देख सकते हैं जो हमारी फर्श पड़ी है वो कुछ ऐसी दिख रही है। और सुबह सुबह मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो अपनी माँ यहाँ पर पहुँची हुई है, वो सामने आप देख सकते हैं। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर एक मिस्त्री जी ये हैं जो कि यहाँ पर रिंग बना रहे हैं, छल्ले बना रहे हैं। हाँ, और वहाँ नीचे दिखाऊं तो वहाँ पर भी मिस्त्री जी और बापू जी हैं, वहाँ पर भी मैं जाऊँगा। और हमारे खच्चर वाले भाइयों ने सुबह सुबह यहाँ पर देखो इतनी सारी ईंटें डाल दी हैं तो यहाँ पर बिखरी हुई हैं तो इनको फिर व्यवस्थित करके हमको रखना पड़ेगा। यहाँ पर तो कुछ यहाँ पर पहले ही रख चुके हैं। तो ये देखिए यहाँ पर है हमारे बापू जी और दूसरे मिस्त्री जी। तो इनका आज का जो काम है वो यहाँ पर है। यहाँ पर एक कॉलम डालेंगे तो उसके लिए यहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं। तो चलो मेरा काम है वो सामने खेत में जो ईंटें डाली हुई है उनको यहाँ तक पहुँचाना माँ के साथ में। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए अपने काम को चालू करते हैं क्योंकि आज इतनी ईंटें यहाँ पर व्यवस्थित करनी है। उसके बाद फिर कल ईंटें आएंगी, परसों ईंटें आएंगे। तो हमारा ये काम बड़ा तगड़ा हो गया है कुछ दिनों तक का। और ईंट का काम करने से पहले मैं थोड़ा आपको यहाँ दिखाऊं तो हमने यहाँ खेत में ईंट डलवा रखी है। और ये दोबारा की हमारी आफत हो गई बिना बात की। और ऐसी आफत क्यों करते हैं माँ तुम दो बार? कल वहाँ फर्श पड़ रहा था हाँ। और कहाँ रखने थे ईंट? अच्छा, वहाँ मसाले के लेने थे जगह, रखेंगे कहाँ? सब जल्दी मैंने खेत में पूछा खेत वालों से तो रखूंगा, हम यहाँ पर रखूंगा। ओह, तो फिर खाली करना है। हाँ, कल लगाएंगे। हाँ। और मुझे पता था कि आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि आपने ये दोबारा आफत क्यों की, वहीं पर डलवा देते जहाँ पर आप इनको रख रहे हैं। तो मैंने आपका जवाब भी दे दिया है कि कल वहाँ पर फर्श डाल रहे थे तो वहाँ पर जगह भी नहीं थी। तो कल रात तक हमने काम किया, पूरी व्यवस्था की। अब जाके ये वाली ईंट हमको वहाँ पर रखनी पड़ेगी। यहीं पर भी कुछ दिन रख सकते थे अगर यहाँ पर अपने भाई साहब लोग हल नहीं लगाते। लेकिन अब हल लगाने का टाइम आ गया है तो कल उनको इस खेत में हल लगाना है। तो इस वजह से फटाफट यहाँ की ईंट हमको वहाँ डालनी पड़ रही है। भागे भागे मैं अपने गांव की सूखी पहाड़ी पर आया था कि मेरा यहाँ पर ट्राइपॉड का जो एक पैर है वो छूट गया था, जो टूटा हुआ, मैंने आपको एक दिन दिखाया भी था। लेकिन अभी यहाँ पर उसको लेने आया तो पता नहीं वो यहाँ से कौन उठा के लेके चले गया है। तो थोड़ा बहुत जुगाड़ के ज़रिए मैं उसको अटका के वीडियो शूट कर रहा था, लेकिन अब वो पैर भी नहीं है तो अब कुछ और जुगाड़ सोचना पड़ेगा
क्योंकि बिना जुगाड़ के तो काम चलता है नहीं। ट्राईपॉड भी मैं कितने ख़रीदूँ, पहले ही 2 ट्राईपॉड ख़राब हो गए हैं, तीसरा ये था, ये भी ख़राब हो गया। तो चलिए अब निराश हताश होके वापसी चलते हैं और थोड़ा माँ और बापू जी से ही पूछ लेते हैं, क्या पता वो इस साइड आए होंगे तो वही उस पैर को गौशाला तक या कहीं लेके जा चुके होंगे। तो जो भी होगा वो आगे पता चल जाएगा, नहीं तो क्या कर सकते हैं अब। इसका खट्टा मिला है तुम कहीं से? नहीं यार, मेरे को तो कहीं मिला नहीं मिला है बाबा? तुम लाए इसका पैर? नहीं भाई, मुझे मिला ही नहीं। तुम ही थे लास्ट में परसों वहाँ? अरे था तो क्या हुआ, बुढ़ा आदमी आँख नहीं पापा को देखता अच्छा है। लास्ट में से पापा एक दिन मेरे साथ नहीं जा रहे थे वहाँ तो पत्थर? उस बाद मैंने गई 2 दिन। 2 दिन गए क्या? मैं क्या पता उठा लिया हो। नहीं है? मैं जाऊंगा ढूंढने के लिए ढंग से। ढंग से मतलब अब आता गोल मैं ढूंढ के वापस आ गया। अरे तुमको दिखेगा ही नहीं ना। चलो अच्छी बात है, चले जाना तब, क्या पता आपकी आंखें तेज हो। तो सामने भी बहुत सारी ईंटें डाल रखी थी अपने खच्चर वाले भाइयों ने, तो वहाँ से जो ईंटें हैं वो सारी यहाँ पर रख दी है, क्योंकि जो ये पूरा एरिया है ये खाली होना ज़रूरी है। यहाँ पर मसाला बनना है, क्योंकि आज भी सामने एक कॉलम पड़ने वाला है और उसी कॉलम की तैयारी यहाँ पर चल रही है। तो ट्राईपॉड का तो पैर मिला नहीं, तो इसीलिए एक नया पैर बनाते हैं उसके लिए जुगाड़ से। तो एक सरिया का टुकड़ा मुझे मिला, तो इसी को लगाते हैं और देखते हैं ठीक काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या ही कर सकते हैं। दोस्तों दिन के 2 बज रहे हैं और वापसी में घर आ चुका हूँ थके हारे, और आज ऐसी हालत ख़राब हो गई है ना, मतलब वीडियो शूट करने का भी बीच में टाइम ही नहीं मिल रहा है, इतना ज़्यादा मैं आज बिज़ी हो गया हूँ। क्योंकि आज जो मिस्त्री लोग हैं वो सिर्फ 2 ही लोग पहुँचे हुए हैं, बाकी जो सारा काम है मिस्त्री जी के साथ पत्थर देने का हो गया, मिट्टी देने का हो गया, और साथ साथ में ईंट का काम तो है ही। तो ये आप देख सकते हैं कपड़ों की क्या हालत हो गई है, जूतों से लेकर पूरा ऊपर तक मैं लाल लाल हो गया हूँ ईंट सार के खेत से इधर से उधर करते करते। पर चलो थोड़ा राहत अभी मिली है, खाना खाने के लिए माँ ने बुलाया, तो मैंने सोचा इसी बहाने थोड़ा आराम भी शरीर को मिल जाएगा। और एक बार फिर आप देख सकते हैं खाने में बना हुआ है भात, उसके साथ स्वादिष्ट कड़ी, स्वादिष्ट हरी सब्जी और लाल मिर्च। तो एकदम बढ़िया सा पहाड़ी दिन का खाना तैयार है। क्योंकि परसों दीदी की सास की है बरसी, तो उसमें ये अरबी हमको वहाँ पर भेजनी थी, लेकिन जिस चीज़ का हमें डर था वही हो गया। मैं आपको बता देता हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर अरबी रखी हुई थी, अंदर आप देख सकते हैं चूहों ने बड़ा सा छेद कर रखा है यहाँ अंदर तक। तो पता नहीं यहाँ की अरबी खाली होगी सब या अंदर ले गए होंगे खाली। कहाँ है यार? अभी माँ खोद रही है, फिर आपको सभी पता चलेगा कि कितनी अरबी बची हुई है। तो उन्होंने इतना बड़ा बिल बना रखा है, इतना बड़ा छेद बना रखा है। कुछ अरबियाँ तो हाथ लग रही हैं, लेकिन जितनी हमने रखी हुई थी बरसी में मतलब सब ये काम आने वाली थी। लेकिन अब दीदी लोगों को भी हम क्या बोलेंगे, परसों बरसी है। और मैं अभी खुदाई कर ही रही थी, तो हमने एक ही साइड का देखा, और अब देखिए दूसरे साइड का भी छेद, एक इधर एक उधर। हाँ, तो सारी अरबी यहाँ से चूहे लेके जा चुके हैं। हमने ज़्यादा नीचे भी नहीं रखा था इसीलिए कि हमको जल्दी निकालने हैं। लेकिन ये देखो इतनी मिट्टी खुदाई की और यहाँ अरबी नहीं मिली। अरबी की जगह आप देख सकते हैं बड़े बड़े छेद हमको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो माँ अब यहाँ ऊपर की खुदाई कर रही है, फिर आपको पता चलेगा कितना अंदर तक छेद है। तो 2023 में हमको चूहों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, लेकिन 2024 में भी अब की बार बहुत ज़्यादा चूहे परेशान करने वाले हैं। और उसका जो एग्ज़ाम्पल है वो आप देख सकते हैं, शुरुआत में ही इतना बड़ा नुकसान हमारा हो गया है 2024 में। तो लगभग 2 कंडे हमने यहाँ पर रखे हुए थे, मैंने आपको बताया भी था। एक साइड हम छोटी छोटी अरबी रख रहे हैं जिसको हम शवा बोलते हैं, और दूसरे साइड हम रख रहे हैं जो बड़े बड़े गोले गोले टाइप के होते हैं जिसको हम घेंज बोलते हैं।
लेकिन हमको कुछ भी यहाँ पर मिला नहीं, बस चूहे के बड़े बड़े बिल मिल रहे हैं। और माँ मेरा चेहरा देख रही है। और यहाँ देखो बल एक और मिला, ये देखो थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, पता नहीं कहाँ ले गए चूहे अपने लिए अरबी खाने के लिए। तो चलिए अब जो हो गया है अब क्या कर सकते हैं। बस टेंशन इसी बात की है कि दीदी लोगों को बोला था कि अरबी हम अपने घर से देंगे, लेकिन अब कहाँ से देंगे, इतनी अरबी में हम उनको क्या ही देंगे। उनको तो मतलब बरसी है तो पूरे गांव को खाना खिलाना है, तो उसमें एक अरबी की सब्ज़ी भी बनती है। तो अब जो होगा देखा जाएगा। गांव में अगर किसी और के यहाँ होगी तो वही इकट्ठा करके दीदी लोगों के यहाँ पहुँचानी पड़ेगी। तो फ़िलहाल ये देखो माँ ने इतनी खुदाई की, ये अरबी हमको मिली है। और इससे ज़्यादा खुदाई अभी हम करेंगे भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा नीचे तक हमने अरबियाँ रखी ही नहीं थी। तो खुदाई करके कुछ होने वाला भी है नहीं। और अगर माँ बाई चांस अपनी तसल्ली के लिए और खुदाई भी करती है तो वो करेगी कुछ टाइम के बाद में। अभी हम चलते हैं अपनी मकान वाली जगह पे, क्योंकि यहाँ तो नुकसान हो ही गया है। अगर वहाँ पर भी टाइम पर काम नहीं हुआ, काफ़ी लेट तक काम हुआ, तो वहाँ पर भी आप सोच सकते हैं नुकसान ही हमारा हो जाएगा। इसीलिए फटाफट वहीं चलते हैं और वहाँ पर जो कॉलम डालने का काम है, मसाला बनाने का जो काम है, वो करते हैं। तो चलिए हम वापसी पहुंच चुके हैं अपनी ड्यूटी पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मिस्त्री बापूजी और माँ के द्वारा जो कॉलम है वो खड़ा किया गया है। और इसके बाद इसमें जो मसाला है वो भरा जाएगा। और यहाँ दिखाऊं तो मसाला भी बिल्कुल सब मिक्स करके रखा हुआ है। जैसे ही कॉलम खड़ा होता है उसमें फटाफट मसाला डालेंगे सब मिलजुल कर। दोस्तों शाम के 5 बजने वाले हैं और आज का हमारा जो काम है वो समाप्त हो चुका है। कॉलम डालने का पूरा हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कॉलम इतना हमने डाल दिया है। अब आगे का जो काम है वो यहाँ पर थोड़ा खुदाई करने का है, क्योंकि वहाँ पर हम 2-3 कॉलम और डालने वाले हैं। तो फिलहाल मिस्त्री लोगों की छुट्टी हो गई है और वो यहाँ पर मस्त क्या कर रहे हैं, घर जाने की तैयारी और साथ साथ में गपशप लगा रहे हैं बापू जी के साथ। और यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पर माँ और चाची भी चाय का आनंद लेते हुए, आहा मज़ा आ रहा है। और इनके हाल देखो, ये जैसे ही स्कूल से घर आए तो इनको चैन नहीं है। वैसे ये पंगरोली जाते हैं, लेकिन आजकल तेंदुए का डर है तो पंगरोली नहीं गए, तो यहाँ पर लगे हुए हैं। वहाँ सामने खेत से जो सारी ईंटें हैं वो यहाँ पर डाल रहे हैं। ओए क्या हो रहा है, जाओ खेलने जाओ पंगरोली। ए डुगू डुगू नहीं जा रहा है खेलने? ए कार्तिक क्यों नहीं जा रहा है? तो इस खेत में देखो कितनी सारी ईंटें थी और हमने लगभग साफ कर दिया है। और ये सब संभव हो पाया है अपने छोटे छोटे भाई बहनों की मदद से और चाची माँ की मदद से। और ये देखो मेरे लिए बड़ा बड़ा लगा रहे हैं। तुम पे पावर है बल, तुम और ज़्यादा लेके जा सकते हो। ये देखो ये तो खेत से लगभग सारी ईंटें आ चुकी है। अब छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो 2-4 बचे हुए हैं, तो उनको माँ और चाची लाएंगे। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ देखो हमारी बंदर सेना लग चुकी है बापूजी के साथ यहाँ पर ईंट लगाने पे हैं, महल बनाने में। बल तो यहाँ पर बन रहा है बल हमारा महल, तो उसमें बंदर सेना पूरी मदद हमारी कर रही है।
तो आज सारी ईंट यहाँ पर लगानी है जो यहाँ पर उधर फैली हुई है। वैसे अंधेरा होने वाला है लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ईंटें रखने के लिए, यहाँ पर जगह बनाएं। और बापू जी बोल रहे हैं कि मैं लगाने वाला था, मिस्त्री था मैं, लेकिन इन्होंने मुझे मिस्त्री से लेबर बना दिया। यार चाची तुमने तो उठाया ही नहीं। अरे मेरे को तो आई नहीं यार, मेरे सामने खड़ा ए सापड़ा ही खड़ा नहीं हो रहा है क्या करें यार। यार देवो, मजबूरी है, अच्छी बात है। हो रहा है काम सही यार? हाँ टन हो रहा है। पक्की बात, हाँ, कोई मजाक वाली बात तो नहीं है? ऐसे मत बोले यार, नहीं तो मैं मिस्त्री जी को बोलता हूँ अगर टन नहीं हो रहा है तो। ऐसे बात तो चलो, चाची ने भी पास कर दिया यहाँ पर। बात हो रही है। तो ये देखो यहाँ से लेकर वहाँ तक सारी जो ईंटें हैं वो यहाँ पर व्यवस्था पे बापू जी करेंगे। फिलहाल अपने बंदर सेना के साथ मैं चलता हूँ घूमने के लिए। चलो। तो ताऊ जी की दुकान पे जो भी था वो बंदर सेना को मैंने दे दिया है और ये अब जा रहे हैं अपने अपने घर की ओर। और गोलू का घर ऊपर था तो गोलू पहले ही ऊपर चले गया है और इनका घर यहाँ नीचे की ओर है, तो ये मेरे साथ नीचे जा रहे हैं। और मेरी छुट्टी तो अभी नहीं होने वाली है क्योंकि अंधेरे तक मैं पूरी जो ईंटें हैं वो व्यवस्था करता रहूँगा। और यहाँ ताई, हेलो हेलो, क्या हाल चाल? जड्डा हो रहा है। जड्डा हो रहा है? ए आग तापो आग। हाँ, ले जानो। ओ लकड़ी ले जा रही है ताई। हाँ। ओ चलो तब बाय बाय, कल मिलते हैं। दोस्तों रात के 7:30 हो रहे हैं और अभी तक मेरी छुट्टी नहीं हुई है। अभी का जो मेरा काम है वो आप देख सकते हैं, पीछे ईंट का ढेर एक लगा हुआ है और एक जिसमें मैं बैठा हूँ आधा ये भी मैंने लगा दिया है। और हाथ और कमर की जो हालत है ना वो बहुत ख़राब हो गई है। हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है क्योंकि ईंट उठाओ, वहाँ से लाओ, फिर यहाँ पर डालो और सही तरीके से रखो। अगर व्यवस्थित तरीके से नहीं रखे तो फिर सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए काफ़ी सारी मेहनत अभी लग गई है और अभी तक मेरी छुट्टी नहीं हुई है। और टाइगर देखो कैसे मुझे देखकर वाव 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 कर रहा है। खांसी हो गई टाइगर को भी। वैसे मेरी जो छुट्टी है वो अब तक हो जानी थी क्योंकि ईंट का जो काम है, जो रास्ते पे ईंट पड़ी हुई थी वो हमने सारी यहाँ पर लगा दी है। कल फिर खच्चर लेके आएंगे तो फिर उनको भी व्यवस्थित करेंगे। लेकिन आज क्या कर रखा है, पानी भी लगा रखा है। तो जब तक पानी पूरा भर नहीं जाता है, दो सामने जो टंकियां हैं वो तो भर दी हैं, मतलब 1500 लीटर पानी भर दिया है। और ये वाली जो टंकी है बस इसके भरने का मैं इंतज़ार कर रहा था और लगभग आप देख सकते हैं ये भी भर गई है। तो अभी क्या करते हैं, फटाफट यहाँ ऊपर से पानी बंद करते हैं और अब घर चलते हैं। अब तो छुट्टी हो ही गई, समझो ये पानी भर ही गया है और कुछ छूटा नहीं है बाहर पे, बस वो देखना है मुझे। अगर कुछ बाहर पे छूटा होगा तो वो फिर अंदर रख के घर चलते हैं। तो चलिए, पानी पुनी मैंने बंद कर दिया है, जो पाइप का गड्ढा है वो पूरा लपेट लिया है और अब मैं चल पड़ा फाइनली घर के लिए। दोस्तों रात के 8 बज रहे हैं और अभी मैं घर आ चुका हूँ और अब जाके थोड़ा शरीर को आराम मिला है और अपनी थकान मिटाने के लिए मैं यहाँ पर घर आके चाय का आनंद ले रहा हूँ। और यहाँ दिखाऊं तो माँ रोटी बना रही है। बहुत थकान लग गई आज ईंट सार के, बहुत थकान लग गई। और यहाँ पर अपने बापूजी सब्जी बना रहे हैं। हेलो गाइस, क्या हाल चाल? कल से लगे बढ़िया वो, है। हाँ, कल से लगे वो 11 खच्चर, कल 11 उतना थकान सार के थकान लग गई। ओ सच्ची में?